लगातार दिन रात जारी है। और जहाँ जहाँ भी ये रहे आपको पता है साहब, विवादों में रहे हैं ये। एक अधिकारी का रिकॉर्ड भी होता है, वो भी आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, इनको शायद ये वहाँ EPO चल रहे थे, वो ऑपरेशन संदूर वाली ऐसी अपने देश में चुनौती आई कि इनको रात को या देश सरकार को करने पड़े। ठीक है, तो उसमें क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में सरकार की भी मजबूरी थी कि रात को आदेश करने पड़े सरकार को, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में पोस्टिंग भरनी थी सब जगह, सभी डिपार्टमेंटों में भरी गई है। तो आपसे हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है कि इसको निलंबित करके इसका मुख्यालय और ख़राब होगी। इस पोजीशन में जब सारे सरपंच आके धरने में बैठते और जिस अधिकारी का 24 घंटे इनसे वास्ता पड़ना है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतना बिगड़ जाएगा कि ये स्थिति तो संभव नहीं है भाई ये यहाँ रहे। ये तो साहब आप भी समझते हो है ना, हमारा आम आदमी को तो वास्ता पड़ता नहीं है, पढ़ना तो सरपंच गणों का ही है या जनप्रतिनिधि गणों का पढ़ना है। यही निवेदन है साहब, इसको तो आप तुरंत आप फैसला लो, जहाँ आप सक्षम हो आपको भेजा है, जिस शख्स ने आपको भेजा आपको सब पता है, आप उनसे बात करके इसका ये अनुगण नहीं रहेगा। ये पंचायत समिति का मुख्य साहब जब सब कुछ उसका परिवार है वो दुखी है तो उसका रहना खुद का ही अधिकार है, और ये बदनामी हो रही है, ये शांति का परीक्षा ले रहे हैं ज़्यादा जितना आज साहब आज चलो बात अपने बस में है, आज हम भी आगे बैठ गए, कल साहब हमारे बस में भी नहीं रहनी, फिर अपन करेंगे तो काम वही। अब ये सरपंच गण बैठे हैं, ये 150 आदमी लाके यहाँ बिठा देंगे, हम भी मजबूर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? फिर हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी, लोग अपना फैसला ले लेंगे। कर्मचारी सेफ ही नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला कर्मचारी है, सरपंच भी महिला है, वो सेफ ही नहीं है तो कैसे रह जाएंगे? सरकार संवेदन इस पंचायत समिति का मालिक कौन? आप जिला परिषद से आप सब मालिक कौन? वो ऐसा करे तो फिर क्या जाओगे? सुरक्षा साहब जरूरी है, सबसे बड़ी बात। इसी साहब दूसरी तहसीलों के सरपंच संघों के फ़ोन आए इनके पास, तो इनका ये जो आता शांतिपूर्वक सल्टने की हमें उम्मीद है, तो शांति ये चाहते हैं। 32 सरपंच आपसे बोल रहे हैं, 32 में सल्ट रही तो बढ़िया है, नहीं तो दूसरी तहसीलों के सरपंचों के सबके फ़ोन इनके पास आ चुके हैं। कहीं ये ना हो ये टेंट कल को 4 गुना बड़ा हो जाए तो अपनी दिक्कत में ये आंदोलन भयंकर रूप ना ले। ये पंचायत विभाग में हाथ में नहीं रहेगा मामला, कल को ऐसा ये धरती ऐसी है कि जब अपने आप पे खो दिया नहीं तो फिर अपने सभी इसमें परेशान होंगे। समय रहते संभाल लो इसको, अदरवाइज ये 32 सरपंच नहीं है, इनके पीछे क्या खड़ा ये देख लो। देखो प्रशासन कभी ऐसा नहीं चाहता कि अशांति आए, व्यवस्था हो। हम भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी यदि कोई घटना हुई है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाए। आप लोगों की डिमांड हम लोगों ने सुन ली, दिन भर हमने सभी पूरे स्टाफ के बयान ले लिए। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आज जो जांच के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि जांच ADM साहब सुतगढ़ की अध्यक्षता में बनी हुई थी और वो आज किसी कारणवश जयपुर थे, तो आज मैंने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं यहाँ पे, जो मौका मुआयना किया है, जो देखा है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं CO साहब के सामने और कलेक्टर मैडम के सामने जाके हम उनको बताएंगे। उसके अनुसार ADM साहब के आने के बाद में जो भी डिसीज़न होगा, वो डिसीज़न मैं पहले भी जो भी हमसे बात कर रहे थे उनसे बता रहा था, यदि फैक्ट्स में ये पाया जाता है कि वास्तव में उसने गलत काम किया है तो निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे, और वो सक्षम स्तर से ही संभव है। जिला कलेक्टर महोदय को आज ही मैं जो सर अभी सावड़ा जी ने बोल दिया शक की गुंजाइश तो है ही नहीं। नियम अनुसार ये नियम है साहब। सावड़ा जी ने क्या बोला? सब कुछ अपने को देख चुके हैं। वो अपने जब सक्षम स्तर से जब डिसीजन होता है तो उसमें जैसे आप जयपुर की हमें फाइल भेजी, कागज तो कुछ भेजना ही पड़ेगा भाई। वो जब जो डिसीजन होगा वो उनके यदि किसी भी प्रकार के ऑर्डर होते हैं तो फाइल्स पे ही डिसीजन होगा, उसके रिपोर्ट्स भेजे जाने पर ही कुछ वहाँ से ऑर्डर निकले हैं तो वो हम भिजवा देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर राज्य सरकार का सौंप देंगे, जो भी कलेक्टर मैडम का SCO साहब का जो भी डिसीजन होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अवगत करा देंगे। नहीं आपने जांच की सर, आपको क्या लगा? जांच नहीं की आज अभी तो नहीं, हमें मत बताओ साहब, ये प्रधान जी बैठे रहा, बैठे पंचायत समिति क्या लगा? ये तो होगा, कुछ तो लगा ही होगा, वो दोषी है या नहीं है। लगने जैसा तो ऐसा अभी जांच के बीच में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, और जांच ADM साहब की अध्यक्षता में, तो उन्होंने ADM साहब के आदेश थे कि आज एक बार आप जाके सारे फैक्ट्स इकट्ठे करो। आज मेरा ये प्रयास था कि वो जो जिस लड़की की बात हो रही है उससे भी मैं बात करूँ, लेकिन फ़ोन कंटिन्यू उसका स्विच ऑफ आ रहा है। BDO साहब से मेरी बात हो गई, स्टाफ से मेरी बात हो गई,
प्रधान प्रतिनिधि से मेरी बात हुई, आप सब लोगों से मेरी वार्ता हो रही है। तो ये जो जितने भी सारे फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं वो मैं आगे डिसीजन के लिए आगे रखूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे चलूँ। इनको वीडियो दे दिए डीएसपी साहब को क्या? वो वीडियो से बड़ा फैक्ट्स एविडेंस आपके सामने, अगर आपके पास कुछ और फैक्ट्स हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं, ताकि थोड़ा डिसीजन लेने में हमें भी आसानी हो। दिखा दिया था वैसे वीडियो ताला लगा के भाग रहा था वो आपकी बात उससे बड़ा एविडेंस है ही नहीं कोई। नहीं, वो बैग लेके कुछ हमारे पास तो सब ये सारे बाद में